ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। देश का बजट वित्त मंत्री की ओर से पेश किया गया और इस बजट में जो सबसे बड़ा ऐलान था वो मध्यम वर्ग के लिए, नौकरी पेशा लोगों के लिए किया गया है। अब 12 लाख तक की आय पर आपको कोई भी टैक्स नहीं भरना होगा। सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त बड़ी खबर सामने आई है जहां पर मिडिल क्लास के लिए आज के बजट में बड़ा ऐलान, नौकरी पेशा लोगों के लिए बड़ी राहत वित्त मंत्री की ओर से दी गई। सबसे बड़ी बात कि 12 लाख तक की अगर आपकी आय है तो आपको कोई टैक्स नहीं भरना होगा। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। वहीं 12 लाख से लेकर 15 लाख तक की अगर आपकी आय है तो आपको 15% टैक्स भरना होगा और 15 से 20 लाख आय पर 20% टैक्स भरना होगा। बड़ी जानकारी, मिडिल क्लास के लिए बड़ी राहत के तौर पर इस ऐलान को देखा जा रहा है। नौकरी पेशा लोगों के लिए ये बड़ी राहत है। 12 लाख तक की आय पर आपको कोई भी टैक्स नहीं भरना होगा। देखिए, और 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ में ये 12 लाख वाली लिमिट 12,75,000 हो जाती है, यानी इस आय तक आपको कोई भी टैक्स नहीं भरना होगा। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को आपने सुना, जहां पर उनकी ओर से ये बड़ा ऐलान किया गया है। 12 लाख तक की आय पर अब आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। इसके पहले ये सीमा 7 लाख तक थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 12 लाख कर दिया गया है, जो एक बड़ा राहत हम कह सकते हैं, एक बड़ी राहत मिडिल क्लास के लिए सामने आई है। इसके साथ ही अब आपको हम बताते हैं कि और क्या बड़ी राहत इस बार मिडिल क्लास लोगों के लिए है और इस बजट से क्या फायदा हुआ, क्या सस्ता हुआ और क्या चीजें महंगी हुई हैं, वो भी आपको हम दिखाएंगे। Financial sector reforms. The FDI limit for the insurance sector will be raised from 74 to 100%. This enhanced limit will be available for those companies which invest the entire premium in India. The current guardrails and conditionalities associated with foreign investment will be reviewed and simplified. Kisan credit cards facilitate short-term loans for 7.7 crore farmers, fishermen and dairy farmers. The loan limit under modified interest subvention scheme will be enhanced from 3 lakh rupees to 5 lakh rupees for loans taken through the KCC. A new scheme will be launched for 5 lakh women, scheduled castes and scheduled tribes, first-time entrepreneurs. This will provide term loans up to 2 crore rupees during the next 5 years. The scheme will incorporate lessons from the successful Stand Up India scheme. Online capacity building for entrepreneurship and managerial skills will also be organized. For Atmanirbharta in urea production, our government had reopened 3 dormant urea plants in the eastern region. To further augment urea supply, a plant with annual capacity of 12.7 lakh metric tons will be set up at Namrup in Assam. टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के माध्यम से दिखा रहे हैं। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें कि सबसे बड़ा ऐलान तो मिडिल क्लास वर्ग के लिए सामने आया, लेकिन उसके साथ ही कुछ और बड़े ऐलान भी किए गए हैं। किसानों की खेती का उचित मुआवजा भी देंगे। ये बजट की खास बात है किसानों के लिए। किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है और खेती का उचित मुआवजा दिया जाएगा। देश में पीएम धन धान्य कृषि योजना शुरू होगी। 100 जिलों का इसको फायदा मिलने वाला है और तूर, उड़द, मसूर के लिए भी स्पेशल चीजें किए जाने की बात इस बजट में सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, डेयरी और मछली पालन के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा
और साथ ही दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए 6 साल का मिशन है। सरकारी स्कूलों में 50 लाख अटल टिकरिंग लैब की भी बात सामने आई है। असम के नामरूप में नया यूरिया प्लांट लगेगा। सरकारी स्कूलों में 50 लाख लैब को लेकर अहम जानकारी और खिलौनों के लिए भी राष्ट्रीय योजना बनाई जाएगी। तो बजट में ये बड़ी बातें जो निकलकर सामने आई वो ग्राफिक्स के माध्यम से आपको हम बता रहे हैं। किसानों के लिए काफी कुछ खास सामने आया है और इसके साथ ही युवाओं के लिए भी बहुत कुछ कहा गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात बिहार के किसानों के लिए इस बार बजट में क्या खास है वो भी आपको बताते हैं। खाद्य एक्ट को खास बढ़ावा इस बार बजट में दिया गया। किसान की खेती का उचित मुआवजा भी दिया जाएगा। ये अहम बातें बिहार के किसानों के लिए आज के बजट में सामने आई हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए 6 साल का मिशन है और बिहार के किसानों के लिए भी इस बार बजट में वित्त मंत्री ने खास प्लान तैयार किया था। असम के नामरूप में नया यूरिया प्लांट भी लगेगा। कपास उत्पादन के लिए 5 साल की कार्य योजना है। प्रोडक्शन मार्केटिंग पर फोकस और चुनावी राज्य बिहार के लिए ये बड़ी चीजें इस बार बजट में सामने आई हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। चुनावी राज्य बिहार को क्या मिला वो भी आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पटना आईआईटी में हॉस्टल सुविधा का विस्तार किया जाएगा। ये बड़ा ऐलान भी आज बजट में किया गया है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। मखाना बोर्ड की स्थापना। तो चुनावी राज्य बिहार को आज के इस बजट में ये अहम चीजें मिली हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। किसानों के लिए आज के बजट में बहुत कुछ खास सामने आया है और पटना आईआईटी को लेकर भी अहम बातें। गिग वर्कर्स का ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होगा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। गिग वर्कर्स के लिए बजट में बड़ा ऐलान। शहरी गरीबों की आय बढ़ाने के लिए भी नई योजना शुरू की जाएगी। 1 करोड़ गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन भी होगा। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। गिग वर्कर्स के लिए भी आज के इस बजट में बड़ा ऐलान किए जाने की बात सामने आई है और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में खास मेहमान जुड़ रहे हैं। शिवम उमर जी हमारे साथ में हैं, सीए हैं और साथ ही आर्थिक विश्लेषक हैं। इनके साथ में हम आज के इस बजट को लेकर करेंगे विस्तार से चर्चा और हमारे साथ में हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जी भी जुड़ चुके हैं। पहले शिवम उमर जी का रुख कर लेते हैं, आर्थिक विश्लेषक है। बहुत स्वागत सर आपका के न्यूज इंडिया पर। सर बजट की अगर हम नजर डालें तो देखिए मध्यम वर्ग जो है वो हर बार थोड़ा सा निराश नजर आता है, लेकिन इस बार 12 लाख तक की आय पर कोई भी टैक्स न लगाकर वित्त मंत्री ने देश में मध्यम वर्ग को सबसे ज्यादा खुशी मनाने का मौका दिया है। यानी अब जो पैसा लोग टैक्स देने से बचाने के लिए अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट करते थे वो सीधा मार्केट में आएगा। इससे मार्केट को तो फायदा होगा ही होगा, लेकिन साथ ही साथ मध्यम वर्ग बहुत खुश है कि 12 लाख तक की आय पर जो नौकरी पेशा लोग हैं उन्हें कोई टैक्स नहीं देना है। ये फैसला किस तरीके से आप देख रहे हैं सरकार का? जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी सर। ये जो ₹12 लाख की 1000 रुपए टैक्स की न्यू टैक्स रिजीम में, ये एक बहुत ही बड़ा स्टेप है सरकार का अपनी नॉर्मल या मिडिल क्लास फैमिलीज या मिडिल क्लास टैक्स पेयर्स को बढ़ावा देने के लिए। अभी तक उनके आज जैसे मैंने सुबह भी आपसे कहा था कि मैं उम्मीद कर रहा था कि ये 7 लाख वाली लिमिट 10 लाख कर दी जाएगी, बट गवर्नमेंट ने उससे आगे सोचा, उसको लिमिट को 10 लाख से बढ़ाकर 12 लाख किया। ये बहुत अच्छा स्टेप है। ये मतलब इससे लिक्विडिटी बढ़ेगी, लोगों की सेविंग्स बढ़ेंगी, इसमें बहुत बेनिफिट मिलेगा। सेकेंडली जो आज सुबह भी मैंने कहा था कि जो हेल्थ सेक्टर पे भी इस बार ध्यान दिया गया है। कैंसर हॉस्पिटल्स भी हर एरिया में डेवलप करे जा रहे हैं, डे केयर कैंसर हॉस्पिटल्स। 37 ऐसी दवाइयां जो अभी तक टैक्स रेट में थी उनका टैक्स खत्म कर दिया गया है। तो एक तरह से देखें तो ये बजट बहुत ही अच्छा पेश किया गया। ये थर्ड रिजीम का ये पहला कोर बजट था। लास्ट ईयर उतना नहीं था, पर इस बार हाँ वाकई बहुत अच्छा बजट पेश किया गया है। बिल्कुल एक अच्छे बजट के तौर पर इसको देखा जा रहा है और ये फैसला आम लोगों के चेहरे पर खुशी लेकर जरूर आया है। खासतौर पर नौकरी पेशा लोग जो 12 लाख तक के अब तक उनकी इनकम होती थी तो वो अलग अलग जगहों पर इन्वेस्टमेंट दिखाते थे। कई तरह के हथकंडे हम कह सकते हैं आम व्यक्ति जो है वो अपनाता था ताकि टैक्स स्लैब से बचने का उसका पूरा प्रयास होता था, लेकिन इस बार ये नहीं करना पड़ेगा। हमारे साथ में हमारे विशेष संवाददाता भी जुड़े हुए हैं और साथ ही हमारे साथ में अजय शुक्ला जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। पहले उनका रुख कर लेते हैं। अजय जी किस तरीके से देख रहे हैं इस फैसले को? 12 लाख तक की आय पर कोई भी टैक्स नहीं है। निश्चित रूप से ये टैक्स की जो न्यू रिजीम में आपको 12 लाख तक का मिलेगा, जो ओल्ड रिजीम है उसमें 4 लाख तक का है। तो दो चीजें हैं। ये सीए साहब ने बताया होगा, मुझे लगता है, मैं सुन नहीं पाया।
जी नहीं, ओल्ड रिजीम में 7 लाख तक आपको टैक्स देना पड़ता था, लेकिन अब ये 12 लाख कर दिया गया है। नहीं नहीं, दो चीजें अलग अलग हैं। हाँ। इस चीज को सीएस आपको ज्यादा बेहतर मुझसे बता सकते थे, ठीक है सर। लेकिन उन्होंने शायद इस बात को नहीं बताया है कि 4 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है। 4 लाख के ऊपर आपको फिर 5% देना है, फिर आगे देना है, फिर आगे देना है, फिर जाना है। तो इस तरह से स्लैब है जो ओल्ड रिजीम है। जो न्यू रिजीम में है उनका जो 7 लाख था वो 12 लाख। तो दो चीजें हैं, जब अब आपके पास में आप ओल्ड रिजीम में जाते हैं या आप जाते हैं न्यू रिजीम में। न्यू रिजीम में और ओल्ड रिजीम में कुछ अंतर है, कुछ आपको नहीं मिल पाता है, कुछ बेनिफिट नहीं मिल पाते हैं। तो इस बारे में मुझे लगता है सीएस आप बताएंगे तो वो मुझसे बेहतर बता पाएंगे, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं। तो ये दो चीजें हैं। ये मैं आपको करेक्ट करूंगा, ये ओल्ड रिजीम की हाँ जी सर। अभी भी 2.5 लाख ही है, 4 लाख नहीं है। ओल्ड 2.5 लाख का ही एग्जेम्पन है। 5 लाख तक उसमें 87A की रिबेट मिलती है, विच इज 12,500 रुपए ऑफ टैक्स। बट न्यू रिजीम में उन्होंने रिबेट को 80,000 रुपए कर रखा है। हाँ, अगर आपकी इनकम 12 लाख से क्रॉस करती है तो फिर आपका टैक्स स्लैब चलेगा 4 से 8 लाख 5%, 8 लाख से 12 लाख जी। वो 12 लाख क्रॉस करने के बाद होगा ना, मतलब 12 लाख तक तो जीरो ही रहने वाला है। इसीलिए मैं कह रहा था अगर 12 लाख की इनकम है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना। यानी अगर 12 लाख के हिसाब से, यानी महीने की किसी भी व्यक्ति की 1 लाख रुपए इनकम है तो उसे कोई टैक्स नहीं देना है। कोई टैक्स नहीं देना। हाँ, आसान भाषा में। गरिमा जी सर, कंफ्यूज मत होइए, सीए साहब ने क्लियर कर दिया है। मैं इसीलिए बार बार कह रहा था सीए साहब। बिल्कुल बिल्कुल, शिवम जी की ओर से बहुत आसान शब्दों में उस चीज को बताया गया और ये देखिए आम जनता तक ये चीज पहुंचे। टैक्स रिजीम जो होता था ओरिजिनल वो 2.5 लाख ही है, वो नहीं बढ़ा है, वो अनटच्ड रहा है। ठीक है। हाँ, वो जो न्यू टैक्स रिजीम है वो 12 लाख तक फायदा मिलेगा। जी। जो ओल्ड रिजीम में है उन्हें नहीं मिलेगा। तो ये एक चीज क्लियर हो जाना चाहिए, इसलिए हम उस पुराने रिजीम की और नए रिजीम में जो है उसको अलग अलग ही रखें तो बेहतर है, क्योंकि दोनों का अलग सिस्टम है, उसके लिए अलग नियम है। सीए साहब इसको भी बिल्कुल बिल्कुल अभी चर्चा करते हैं। अखिलेश सिंह जी भी हमारे साथ में लगातार बने हुए, उनसे भी रुक ले, उनसे भी जानकारी लेते हैं। अखिलेश जी, एक बड़ा ऐलान है नौकरी पेशा लोगों के लिए, हालांकि हर वर्ग को ध्यान में रखकर इस बजट को, युवाओं के लिए इस बार बहुत कुछ खास है। और सबसे बड़ी बात की जो चीजें सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती थी, एफएमसीजी की जो अभी हम बात कर रहे थे, उन चीजों पर विशेष फोकस रहा है, चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो, मोबाइल फोन हो, उनकी बैटरी हो, टीवी, एलईडी, इन सारी चीजों के दाम जो है वो इस बजट के बाद में गिरने वाले हैं। तो ये भी एक मध्यम वर्ग के लिए बड़ी राहत के तौर पर सामने आया है फैसला। देखिए गरिमा, एक जो बता दे कि जो आज बजट में आम जनता के लिए रियायत की गई है, या फिर कह सकते हैं कि आज के बजट में क्या क्या बड़े ऐलान किए गए हैं। सबसे पहले एक उस पर नजर डाल लेते हैं, फिर मैं रिज्यूम पर भी कुछ बताएंगे कि न्यू टैक्स के लिए सबसे बड़े जो ऐलान किए गए, रिफॉर्म किया गया, इसमें डायरेक्ट रिफॉर्म किया गया। दूसरा है कैंसर की दवाएं हैं, उनको लेकर आम जो मरीज होते हैं उनको सस्ता किया गया है। जो 4 साल का जो आईटी रिटर्न एक साथ फाइल कर सकें, ये भी एक बड़ी बात है, जो पहले ऐसा नहीं था। इसके साथ ही साथ एक कपास की पैदावार करने के लिए 5 साल का मिशन इसमें किया गया, इसमें कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किया गया। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड पर कर्ज की लिमिट अब 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई। इसके साथ ही साथ बताते हैं कि बिहार में मखाना एक बोर्ड गठन किया जाएगा, क्योंकि वहां पर मखाने की पैदावार काफी होती है, तो उसको बढ़ावा देने के लिए किया गया। इसके साथ ही अगर हम एमएसएमई की तरफ बात करते हैं, एमएसएमई इंडस्ट्री के लिए लोन गारंटी अब 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 और 1.5 करोड़ तक इसको आगे किया जा सकता है। जो लोन लगते हैं स्टार्टअप के लिए 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ किया जाए, गारंटी फीस भी कम होगी। इसके साथ ही साथ खिलौना उद्योग के लिए और 13 आईआईटी में करीब 1.35 लाख स्टूडेंट्स को मौजूद आईआईटी पटना का विस्तार करने के लिए इसमें व्यवस्था की गई। एक्सीलेंस फॉर आर्टिफिशियल फॉर एआई के लिए जो आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बहुत जोर दिया जा रहा है, उसको लेकर भी करीब 500 करोड़ रुपए का इस्तेमाल किया गया। मेडिकल एजुकेशन में 5 साल में 75,000 सीटें बढ़ाने का भी इस बजट में ऐलान किया गया। इसके साथ ही साथ जो अभी चर्चा हो रही थी ओल्ड इनकम टैक्स, जो 7 स्लैब इस बार बनाए गए, 7 स्लैब की बात की गई, तो न्यू रिजीम और ओल्ड में, तो अगर नए के हिसाब से देखा जाए
तो 0 से 4 लाख तक कोई भी इनकम टैक्स का परसेंटेज नहीं रखा गया है। 4 लाख से 8 लाख तक बात किया गया है, ये न्यू रिज्यूम के लिए है। उसमें 5% रखा गया और 8 लाख से 12 लाख तक के लिए 10% का रखा गया है, और 12 लाख से 16 लाख तक के लिए 15% और 16 लाख से 20 के लिए 20% रखा गया, और 20 से 40 लाख तक के लिए 25% और 24 लाख से ज्यादा के लिए 30%। बिल्कुल, नए टैक्स स्लैब में बदलाव हुआ है, जबकि ओल्ड रेजिम में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। बड़ी दो अलग अलग चीजें, इस पर हम विस्तार से और चर्चा करेंगे। हमारे साथ में सीए साहब तो लगातार बने हुए हैं, उनसे जानेंगे। अखिलेश जी लौटेंगे आपके पास में। कुलदीप राणा जी हमारे साथ में अभी भी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत सर आपका भी। कुलदीप जी, पहाड़ी इलाकों में छोटे पोर्ट बनेंगे और कई सारे वर्गों को ध्यान दिया गया है। उत्तराखंड की अगर हम बात कर लें तो उत्तराखंड में भी रोजगार को लेकर हमने देखा है कि रोजगार बढ़े, इसको लेकर भी बजट में कुछ अहम चीजें सामने आई हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर सबसे ज्यादा इंतजार बजट से किसी चीज का रहता है तो वो होता है कि टैक्स स्लैब में क्या राहत देंगे, और वो ये कि अगर एक व्यक्ति की पर मंथ 1 लाख रुपए आए हैं, यानी 12 लाख तक की आपकी सालाना आय है, तो आपको टैक्स नहीं भरना है। ये नए रिजिम में बदलाव किया गया है। इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या लग रहा है कि एक बड़ी राहत है? ये जो बजट आया है इस समय, हम जितनी अपेक्षा कर रहे थे या जो सोच रहे थे कि इस तरह की चीजें हो सकती हैं, लेकिन ये उससे अलग हटके है। ठीक, क्योंकि अभी तक हम जो ट्रेडिशनल वे में जितने अपने बजट देखे हैं पिछले कई सालों में, जिन पे चर्चा करते रहे हैं, मैं यहाँ एक बात कहूँगा कि अभी तक, क्योंकि ये केंद्र में भाजपा सरकार की, मोदी सरकार का ये 3rd टर्म है। और एक बार आपने ध्यान दिया होगा कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि हमने पहले टर्म के लिए कुछ चीजें सोची थी, दूसरे टर्म के लिए कुछ अलग चीजें हमने तय की थी, और अब तीसरे टर्म के लिए हमने एक नए मानक से तय किए हैं कि हमें ये करना है। तो उसकी जो शुरुआत है, जो उन्होंने 3rd टर्म वाली बात कही थी प्रधानमंत्री ने, मैं इस बजट में ये देख रहा हूं कि ये बजट, अभी तक जो बजट आते थे भाजपा के, वो भाजपा सरकार के सुधार को लेकर के थे, वो देश में सुधार को लेकर के बजट लेकर के आती थी। ठीक है, लेकिन इस समय पहली बार ये देखने को आ रहा है कि ये जो बजट आया है, ये देश में एक बदलाव को लेकर के आया है। ठीक, यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए, जो भारत की 140 करोड़ की आबादी का जो सबसे बड़ा वर्ग है, वो मध्यम वर्ग है। बिल्कुल। और मध्यम वर्ग क्या चीजें चाहता है? मध्यम वर्ग चाहता है कि एक तो उसकी आय में उसको छूट मिले, उसको जो टैक्स में छूट मिले, ठीक है ना, उसकी व्यवस्था हो जाए, और दूसरा रोजगार व्यवस्थित हो जाए। अगर रोजगार व्यवस्थित होगा, ठीक होगा, तो आय बढ़ेगी, और आय में अगर इनकम टैक्स में छूट मिलेगी, है ना, टैक्स स्लैब्स में उसके लिए व्यवस्था होगी, तो उसकी जेब थोड़ा सा भरी रहेगी। उसकी जेब भरी रहेगी तो वो खरीदारी करेगा, वो बाजार में जाएगा, वो खरीद करेगा। और ये तीनों चीजें किसी भी देश के, विकासशील देश के लिए, विकसित देश की श्रेणी में बढ़ने के लिए ये बहुत ये कहें कि हम आधार बिंदु कहे जा सकते हैं। ठीक है, और ये बजट इस समय उसी दिशा में दिखाई दे रहा है। ठीक, क्योंकि देखिए, अगर 1 लाख रुपए तक की अगर आप आय में छूट दे रहे हैं, आप सोचिए ये कितनी बड़ी छूट है एक तरीके से। 1 लाख रुपए तक की छूट, ठीक है ना, तो भारत का कितना बड़ा वर्ग इससे प्रभावित हो रहा है। कहते हैं ना, मिडिल क्लास का एक बड़ा मध्यम वर्ग है, आमतौर पर ये पैकेज सबसे बड़ा वर्ग है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। दूसरी चीज क्या होती है कि मध्यम वर्ग टैक्स की उन टेक्निकलिटीज में, जो कमर्शियल टेक्निकलिटीज होती हैं, जो इकोनॉमिक टेक्निकलिटीज होती हैं, उसमें वो ज्यादा जानता नहीं है, वो ज्यादा उलझता भी नहीं है। बस वो सिंपली ये देखता है, मैं उसी आम आदमी की भाषा में कहूंगा, वो सिंपली ये देखता है कि मेरी जेब कितनी कटी और मेरी जेब कितनी बची। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो ये टैक्स स्लैब में, जो नया टैक्स स्लैब आया है, जिसको नई रिजीम हम कह रहे हैं, इसमें जो ये नया बदलाव आया है, ये नए भारत की एक बड़ी शुरुआत को दिखा रहा है, उसकी तरफ ये जा रहा है। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ जो क्योंकि बीजेपी सरकार ने कुछ चीजों को लेकर के ये जो शुरुआतें उसने की थी कि आम आदमी को, मध्यम वर्ग को सबसे बड़ी परेशानी किस चीज की होती है? स्वास्थ्य समस्याओं की। उसके लिए स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की जो उसकी जरूरतें होती हैं, क्योंकि वो बड़े इलाज बड़े महंगे होते हैं। ठीक है, वहां ऑलरेडी सरकार ने इंश्योरेंस जो है अटल आयुष्मान के नाम से या आयुष्मान भारत के नाम से जो उसकी योजनाएं चल रही हैं। ठीक है, किसानों के लिए, क्योंकि उत्पादन क्षमता, किसानों के लिए जो एक बड़ी छूट इसमें की गई है, तो कहीं ना कहीं ये अब एक नए निर्माण की तरफ, नए भारत की तरफ बढ़ने का ये एक दिखाई दे रहा है। ठीक है,
इसमें ऐसा नहीं है कि नेगेटिव चीजें नहीं होंगी, ठीक क्योंकि है। भारत का जो बड़ा वर्ग है वो अभी इस देश में टैक्स से ही पीड़ित रहा है, ठीक है ना। अब जेब में जब पैसा बचेगा तो वो खरीदारी करेगा तो बाजार में उछाल आएगा, उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादकता बढ़ेगी तो रोजगार बढ़ेगा। इन्वेस्टमेंट में ज्यादा था वो मार्केट में कहीं आएगा। ना कहीं उस दिशा में जा रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ये बहुत अच्छी बात कही कि अगर वो पैसा मार्केट में बिल्कुल, आएगा तो जो बिल्कुल, जीडीपी को बिल्कुल। लेकर हम चर्चा करते हैं वो भी इंक्रीज होगी और उससे बहुत फायदा होगा। चलिए आपसे और विस्तार में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में आर्थिक विश्लेषक बिल्कुल। शिवम उमर जी लगातार बने हुए हैं। शिवम जी, एक बड़ा ऐलान जिस पर हम लगातार बातचीत करें कि 12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं, लेकिन जानकारी कुछ जगहों पर कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा यह भी साझा की जा रही है कि अगर व्यक्ति की आय, कुछ लोग कह रहे हैं कि 12 लाख से 1 रुपया भी ज्यादा हुआ तो आपको टैक्स भरना होगा, जबकि एक लूप होल है कि 12,75,000 तक आपकी आय अगर है तो आपको टैक्स नहीं भरना है, क्योंकि 75,000 जो अमाउंट है वो स्टैंडर्ड डिडक्शन का आपको मिलता है। तो ये स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या है? क्या 12,75,000 तक टैक्स नहीं देना है या फिर 12 लाख तक ही नहीं देना है? और ये जो स्टैंडर्ड डिडक्शन की हम बात कर रहे हैं, ये इस बार ही 75,000 हम कह रहे हैं, क्योंकि इसके पहले जब बजट पेश किया था वित्त मंत्री ने तो ये 50,000 हुआ करता था, इसे बढ़ाकर 25,000 जोड़ा गया और 75,000 किया गया। तो असल में अमाउंट रियल क्या है, 12 लाख या 12,75,000? मैम, ये जो स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये 75,000 की बात हो रही है, ये सिर्फ सैलरीड एम्प्लॉयज को मिलता है। अगर आपकी अदर देन सैलरी, अगर आप वेतन भोगी नहीं है तो आपको ये 75,000 का एग्जम्पशन नहीं मिलता है। तो जो सैलरीड या जो वेतन भोगी लोग हैं उनके लिए ये लिमिट 12,75,000 हो जाती है, जबकि अगर कोई बिजनेस क्लास है या किसी को किराए से इनकम होती है या किसी की ब्याज की आमदनी, उसके लिए एग्जम्पशन 12 ही लाख रुपए रहेगी। यानी सिर्फ सैलरीड पर ही स्टैंडर्ड डिडक्शन वाला चीज अप्लाई होती है। जो बिजनेसमैन है, जो किसी अन्य माध्यम से पैसा अर्जित कर रहे हैं, तो उन पर ये 75,000 की छूट उनको नहीं मिलनी है। नहीं, ठीक है जी नहीं, ये अपने आप में एक नई चीज सिर्फ सैलरीड वालों को स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। ठीक है इससे अच्छा एक अच्छा कदम लिया गया है, जो अभी तक जो वरिष्ठ हमारे नागरिक थे जिनकी मेन इनकम सिर्फ बैंक की ब्याज से होती थी, अभी तक ब्याज की लिमिट 50,000 पे टीडीएस की कटौती अनिवार्य थी। इस बार हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने इस लिमिट को 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी है। ये भी एक अच्छा कदम है कि कम से कम अगर 1 लाख तक का आपका बैंक से किसी सीनियर सिटीजन को इंटरेस्ट मिल रहा है तो आपका कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा। बिल्कुल, ये सीनियर सिटीजन्स के लिए भी बड़ा फायदा हम कह सकते हैं। लेकिन अभी आपने कहा कि देखिए 4 साल का आईटी रिटर्न भी एक साथ फाइल कर सकते हैं, पहले ये था 2 साल का मौका होता था। ये 4 साल का आईटीआर रिटर्न ये है कि 2 साल पहले अपने फाइनेंस मिनिस्टर ने एक नियम लागू किया था, एक आईटीआर यू लाए थे, अपडेटेड आईटीआर, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर आपका कोई आईटीआर रह गया है और जिसमें आपको टैक्स देना निकल रहा है तो आप असेसमेंट ईयर खत्म होने से 2 साल तक आप उसको फाइल कर सकते हैं। इससे सरकार को फायदा भी हुआ, क्योंकि बहुत लोग जिनसे आईटीआर फाइल होने से रह गए तो उन्होंने अपने पुराने आईटीआर भी, जो मिनिमल पेनाल्टी जो उसमें लागू होती है प्रावधानों के अनुसार, उसको जमा करके अपने पुराने आईटीआर भी दाखिल की। अब उन्होंने क्योंकि ये अच्छा रिस्पांस मिला गवर्नमेंट को, उसका रेवेन्यू कलेक्शन भी हुआ, इसलिए उन्होंने ये जो आईटीआर यू या हम बोलते हैं अपडेटेड आईटीआर की जो डेट है वो उन्होंने 2 साल से बढ़ा करके 4 साल कर दी है। ठीक है सर, ठीक है, इस पर हम और विस्तार से करेंगे चर्चा। बने रहेगा हमारे साथ में, सभी मेहमानों के साथ में देश के आम बजट को लेकर विस्तार से चर्चा जारी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं देश के बजट को लेकर। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। शिवम उमर जी हमारे साथ में हैं, आर्थिक विश्लेषक हैं। अखिलेश सिंह जी लगातार बने हुए हैं और अजय शुक्ला जी हमारे साथ में हैं, कुलदीप राणा जी हैं। और मेहमानों का रुख कर लेते हैं, अजय जी का रुख कर लेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अजय जी, देखिए 12 लाख तक की आय में जो छूट मिली है उस पर हमने चर्चा की, लेकिन कुछ और बड़े बदलाव भी किए गए। सीनियर सिटीजन्स को भी बड़ी राहत दी गई है और सबसे बड़ी बात 4 साल तक का वक्त होगा अपडेटेड आईटीआर भरने के लिए। ये भी अपने आप में एक बड़ा ऐलान हम कह सकते हैं।
जो महंगाई का परसेंटेज बढ़ता है उसके औसत में आपको लाभ देने की जरूरत होती है। निश्चित रूप से ये राहतपूर्ण है कि आपने उसमें सीनियर सिटीजन को दिया है। सीनियर सिटीजन की आबादी क्या है, उसका परसेंटेज क्या है, उससे लाभ कितने को मिलेगा। दूसरी चीज ये है, क्या 1 लाख रुपए तक की महीने जो है सबकी सालाना आमदनी हो रही है। 1 लाख का मतलब क्या है? 1 लाख का मतलब है कि प्रति माह आपका 8,000 से भी कम बनता है जाके। तो अब आप इससे समझ लीजिए कि इतने रुपए सालाना, तो क्या इतने रुपए सालाना से आपकी स्थितियां चल जाती हैं या चीजें हो जाती हैं? उसके लिए आपने जो किया है, जो आप बैंक में इन्वेस्ट कर रहे हैं और दूसरी जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं, उससे जो आपका आ रहा है, तो उन सारी स्थितियों को देखेंगे और महंगाई का जो जिस तरीके से बढ़ा है उससे यदि करेंगे तो उस हिसाब से राहत असल में राहत नहीं होगी और यह कोई बहुत बड़ा आपको लाभ देने वाला नहीं और देश के किसी बड़े वर्ग को प्रभावित नहीं करता है। दूसरी चीज यह है, जब हम टैक्स रिजीम की बात करते हैं, हमारे सीए साहब इस बात को भी बताएंगे कि हमारे देश में 49% लोग ओल्ड टैक्स रिजीम में हैं। न्यू टैक्स रिजीम में लोग उतना इंटरेस्टेड नहीं हो रहे थे क्योंकि उसके बहुत सारे बेनिफिट्स खत्म हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में देश की लगभग आधी आबादी उसमें थी ही नहीं। अब सरकार की इच्छा है कि हर कोई नए में आए। इस बात को मानेंगे सीए साहब की अब सरकार ये अपेक्षा रखती है कि लोग नए टैक्स रिजीम में आए, इसलिए उसको दिया गया। क्योंकि जब 7 लाख तक का था उसमें लोगों का उतना इंटरेस्ट नहीं था। तो एक ये चीज है कि उसका कितना, फिर इससे देश में कितना बड़ी आबादी को फायदा होगा जब हम इसकी बात करते हैं। तो हिंदुस्तान के अंदर टोटल जो इनकम टैक्स का जो रिटर्न फाइल करते हैं उनकी संख्या जो आज आप देखेंगे तो 10 करोड़ है। अब 10 करोड़ में आप यदि उसका वास्तविक लाभ देखेंगे तो भी 5 करोड़ से ऊपर नहीं जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में उसका इतना बड़ा, देश की 140 करोड़ से अधिक की आबादी है, तो उसका लाभ नहीं उस जगह तक पहुंच रहा है, पहली बात। दूसरी चीज ये, हालांकि होना चाहिए, मैं समझता हूं सुधार होना चाहिए, धीरे धीरे सही, जो हो रहा है अच्छा है। तीसरी चीज ये है कि जो 2024-25 के बजट में घोषणाएं की गई थी, आज तक उनमें 67% योजनाओं पे काम ही नहीं हो पाया है। तो आप इससे समझिए वो घोषणाएं सिर्फ घोषणाएं रह गई। तो इस बार जो की जा रही हैं, क्या वो हो जाएंगी, यही अपने आप में बड़ी चुनौती। ठीक है। तो इसलिए बजट असल में बहुत बड़ा एक, जो कहेंगे, प्रचार का तो माध्यम हो सकता है, लाभ का नहीं। चाहे आप आदिवासी देख लें, चाहे किसान देख लें, चाहे कामगार देख लें, इन सब को लाभ नहीं हुआ है पिछली बार के बजट से। इसके बाद में तीसरी जो लास्ट मैं बात कह के खत्म करूंगा कि एम्प्लॉयमेंट जो जनरेट करना था, रोजगार जनरेट करना था, उस दिशा में हम फेल रहे हैं। तो क्या हम उस दिशा के लिए उस ढंग से काम कर पाए हैं? शायद अभी सवालों में। तो जब तक यह चीज सुनिश्चित नहीं होती, अभी चूंकि पूरा मैंने पढ़ा भी नहीं है इसलिए उतना ज्यादा नहीं कह पाऊंगा, और हमारे साथ में चूंकि अर्थ विशेषज्ञ बैठे हुए हैं तो वो बेहतर मुझसे ज्यादा बताएंगे। लेकिन जो फौरी तौर पे मैंने देखा है, बीइंग अ जर्नलिस्ट, और 31 साल के जो पत्रकारिता के कैरियर में समझा है, उस हिसाब से फौरी तौर पे मैं समझता हूं कि ये बेसिकली एक गुब्बारा अधिक है, इसके लाभ बहुत कम है। ठीक है सर, इस पर हम शिवम जी से ही जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले और मेहमान हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। कुलदीप जी हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ पत्रकार, उनका रुख कर लेते हैं। कुलदीप जी, न्यू टैक्स रिजीम में, जैसा अजय जी ने कहा, 49% ऐसे लोग थे जो न्यू टैक्स रिजीम में पहुंचे ही नहीं थे। तो क्या अब जब ये बड़ा बदलाव न्यू टैक्स रिजीम में किया गया, 12 लाख तक की आय में छूट वाला, तो क्या इसकी संख्या, इसका प्रतिशत बढ़ सकता है? और क्या यही सोचकर ये आज बड़ा ऐलान किया गया? देखिए, मैंने अपने पहले वाले वक्तव्य में भी जो बात कही थी कि भाजपा की सरकार ने जो अभी तक बजट पेश किए थे वो सुधार को लेकर के थे। ठीक है, अभी जो बजट लेके आई है वो इस बार अपने थर्ड टेन्योर में जो ये बजट लेके आई है, क्योंकि थर्ड टेन्योर का ये पहला बजट है, उसका पूर्ण बजट, ठीक है ना।
तो जो ये बजट लेकर के आई है, मैंने कहा था ना आपसे कि ये बदलाव का है, इसमें कई सारी चीज़ों के बदलाव उसमें दिख रहे हैं हमें, ठीक है। कन्फ्यूजन, मैंने आपसे पहले भी कहा कि जनता, मिडिल क्लास आदमी वो इन बारीकियों में, इन टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाता है, वो ये देखता है कि उसकी बचत कितनी हुई और उसको सुविधाएं क्या मिल रही हैं, ठीक। उस दृष्टिकोण से देखते हैं तो अगर नए टैक्स रिजीम में अगर जनता को लगेगा कि हमें इसमें फ़ायदा है और इसमें हमारी बचत हो रही है, जैसा ये कहा जा रहा है कि 1 लाख रुपए तक मासिक आय जिनकी होगी, ठीक है ना, 12 लाख जिनकी एनुअल इनकम होगी, उनको इसमें छूट है, तो स्वाभाविक सी बात है कि लोग इसको नया एक्सेप्ट करेंगे। देखिए, एक बड़ा इस देश में, भारत में एक बड़ी समस्या रही है बजट को लेकर के, टैक्सेशन को लेकर के। भारत की जो आबादी है वो टैक्सेशन से सबसे ज्यादा प्रभावित है। आप देखिए, जीएसटी आया, हम जीएसटी में टैक्स दे रहे हैं, उसके बावजूद अगर हम कार खरीदते हैं तो उसके लिए भी टैक्स देते हैं, रोड टैक्स भी अलग देते हैं, पेट्रोलियम पदार्थ खरीदते हैं तो उसमें स्टेट का सेस आता है, वो टैक्स भी देते हैं, केंद्रीय टैक्स हैं वो भी देते हैं, अन्य एजुकेशनल चीजें होती हैं उसमें भी हमें टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। भारत के लिए, भारत के नागरिक के लिए सबसे बड़ी समस्या यह है कि वो जितना आय कमाता है वो उससे दुगना जो है वो टैक्स के रूप में देता है। इस कायदे देश में एक ज़रूरत ये है कि कम से कम हम अपनी आय का, मध्यम वर्ग अपनी आय का अपने परिवार के हित में, अपने पक्ष में तो खर्च कर सके, लेकिन वो खर्च नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि वो इतने सारे जो टैक्स हैं, तो इस देश की जो आम आदमी की जो कमर तोड़ के रखी है वो टैक्स ने तोड़ के रखी है, ठीक। अब महंगाई की आप बात करते हैं, आम आदमी जो खरीदार है उसको चीज़ें महंगी लगती हैं, लेकिन जो विक्रेता है उसके हिसाब से अगर सोचें तो उसको लगेगा कि नहीं भाई, अगर चीज़ें सस्ती होंगी तो मेरा भी नुकसान होगा, ठीक। ये दो अलग अलग एंगल हैं, ये सामाजिक दृष्टिकोण है। मैं उन टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाता, मैं सिर्फ समाज के दृष्टिकोण से लेकर के बात करता हूं, क्योंकि हम पत्रकार हैं, समाज के लिए काम करते हैं। तो उस दृष्टिकोण से अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं एक नए सुधार की तरफ, एक नए बदलाव की तरफ देश जा रहा है, और इसमें आम आदमी जो मध्यम वर्ग, खासकर मध्यम वर्ग है, मैं बार बार मध्यम वर्ग इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देश का एक बड़ा वर्ग है जो मध्यम वर्ग है, ठीक है, वो सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। तो दूसरी चीज क्या है इसमें कि अभी देखिए आप, केंद्र सरकार ने 8th पे कमीशन की घोषणा की है, अभी पिछले महीने इसकी घोषणा हुई, और इधर बजट में इतना बड़ा उन्होंने एक छूट का प्रावधान कर दिया। तो इसका जो सबसे बड़ा लाभ होगा, क्योंकि बजट जो टैक्स से सबसे ज्यादा पीड़ित होता है वो कर्मचारी होता है, बिल्कुल, और यहां उसको सबसे ज्यादा लाभ दिखाई मिल रहा है, यहां उसको बचत में काफी चीजें दिखाई दे रही हैं, ठीक है। तो ये चीजें जब बचत होंगी तो खर्च भी होगा, वो नई चीजें भी खरीदेगा, ठीक है। तो एक सर्किल चलेगा, जो एक साइकिल है जो इकोनॉमिक्स में कहा जाता है, वो सर्किल चलेगा बाजार का, तो बाजार उठेगा, अर्थव्यवस्था भी उठेगी, और जैसा आपने कहा कि जीडीपी को लेकर के, तो स्वाभाविक सी बात है कि जीडीपी भी उठेगी। अब रोजगार को लेकर के हमारे देश में एक बड़ी विडंबना क्या है बनी हुई कि रोजगार को लेकर के हम समझते हैं नौकरियां, जबकि रोजगार और नौकरी दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। इस देश में हम पिछले 70 सालों में, स्वतंत्रता के बाद, हम रोजगार के से कम हटे हैं, दूर हुए हैं, और हमारा रुझान नौकरियों की तरफ ज्यादा बढ़ा है, और ये इस देश की अर्थव्यवस्था के लिए, इस देश के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक रहा है। हमें रोजगार सृजन की तरफ बढ़ना चाहिए। उसके लिए एमएसएमई सेक्टर जो होगा, जितना ज्यादा मजबूत होगा, उसमें जितनी ज्यादा सुविधाएं और छूट उसमें मिलेंगी, उसमें रॉ मटेरियल में उसके लिए जितनी छूट मिलेगी, तो वो जितना ज्यादा बढ़ेगा, वो रोजगार सृजन की तरफ एक बेहतर कदम होगा। तो हमें चीजों को कंस्ट्रक्टिवली उस दिशा में देखना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम लोग जब इस तरह की बहस करते हैं, हमारी बातें जो दर्शक सुन रहे होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें दर्शकों को कंफ्यूज नहीं करना है। मैं कोई भाजपा का प्रवक्ता नहीं हूं, या मैं कोई कांग्रेस का भी प्रवक्ता नहीं हूं, या किसी विपक्ष का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन जो बजट में चीजें दिख रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी उसी मध्यम वर्ग में हूं और मुझे उसमें लाभ दिख रहा है। मैं भी इनकम टैक्स के दायरे में आता था, आज मुझे लग रहा है कि नहीं, चलो ठीक है भाई, अब मैं भी बच गया हूं। आपको भी लग रहा होगा कि हाँ, अपनी सैलरी कैलकुलेट करके आप भी सोच रहे होंगे कि हाँ, मैं भी इसके दायरे से थोड़ा सा बच रही हूं, है ना। तो हमें लाभ दिखाई दे रहा है ना, कहीं ना कहीं। तो वो सारी चीजें हैं जो गवर्नमेंट ने इस समय लेकर के आई है, वित्त मंत्री इस समय लेकर के आई है, ठीक है सर, ठीक है। अब जितना वो बजट में लेकर के आई है, इसका इंप्लीमेंटेशन ग्राउंड पर हो, यह सुनिश्चित करना भी सरकार का काम है।
बिल्कुल, वो सारी चीजें कम से कम आम जनता तक सही मैसेज जाए। जो प्लान किया गया है सरकार की ओर से नए रिजीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का, अगर वो मकसद है तो कम से कम वो पूरा हो सके। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो 16 से 20 लाख तक की आय पर 20% टैक्स मिलेगा, लेकिन सबसे बड़ा जो ऐलान आम बजट 2025 में वो नौकरी पेशा लोगों के लिए, क्योंकि अब 12 लाख तक की आय पर आपको कोई भी टैक्स नहीं भरना होगा और नौकरी पेशा लोगों को 75,000 की लिमिट का और ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन अमाउंट नौकरी पेशा लोगों को इसका फायदा मिलता है। हालांकि बिजनेस वर्ग के लोगों को इसका फायदा नहीं मिलेगा। तो यह बड़ा ऐलान आम बजट में आज देश के बजट में सामने आया। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। देश के आम बजट 2025 की हम बात करते हैं। इस बार बजट में क्या कुछ खास निकलकर सामने आया है, क्या बड़ी राहतें मिली हैं और साथ ही साथ मध्यम वर्ग को लेकर क्या बड़े ऐलान किए गए हैं। ग्राफिक्स के माध्यम से वो सब आपको दिखाएंगे और साथ ही आपको बताएंगे कि आज के इस बजट में क्या कुछ सस्ता हुआ और क्या चीजें महंगी हुई हैं। 100 जिलों में धन धान्य योजना की शुरुआत हुई, बड़ी जानकारी आपको बता दें। कम उपज वाले जिलों में धन धान्य योजना, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बजट की ये बड़ी बातें, खास बातें, एग्री प्रोग्राम से 1.7 करोड़ किसानों को बड़ा फायदा। इस बजट की बड़ी बातें आपको हम बता रहे हैं। बिहार के किसानों के लिए खास ऐलान किए जाने की बात सामने आई है। तो बजट की ये बड़ी बातें, चुनावी राज्य बिहार को खास फोकस इस बार बजट में। किसानों की खेती का उचित मुआवजा दिया जाएगा। सरकारी स्कूलों में 50 लाख अटल टिकरिंग लैब्स बनाए जाने की बात सामने आई है। किसानों के लिए अंडमान निकोबार और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को बढ़ावा मिलेगा। समुद्री उत्पाद सस्ते होंगे। कस्टम ड्यूटी 30% से घटकर 5% की गई। भारत को खिलौनों का ग्लोबल हब भी बनाया जाएगा। ये बड़ी बातें आपको हम बजट की बता रहे हैं। लेदर स्कीम से 22 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। बजट की एक खास और अहम बातें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। 5 लाख महिलाओं को SC/ST योजना और दिल्ली में 3 AI एक्सेलेंस सेंटर बनेंगे। तो बजट की एक खास और बड़ी बातें। और हमारे साथ में अब कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, उनके साथ में हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो बजट की बड़ी बातें आपको हम बता रहे हैं। राज्यों को 1.5 लाख करोड़ की बात सामने आई हो और खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। उनके साथ में चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ में सर्वेश त्रिपाठी जी हैं समाजवादी पार्टी की ओर से, और हमारे साथ में विनोद आनंद जी हैं पीएम की ओर से गठित MSP कमेटी के मेंबर हैं। श्वेता दुबे जी हैं बीजेपी की ओर से हमारे साथ में, और राजीव रतन जी कांग्रेस की ओर से है। अशोक द्विवेदी हमारे साथ में हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं नोएडा से, उनसे भी जानेंगे कि आखिर आज के इस बजट से आम जनता के बीच क्या मैसेज क्या है, कितनी खुशी मिडिल वर्ग को आज के इस बजट के बाद मिली है। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं सर्वेश त्रिपाठी जी के साथ में, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। बहुत स्वागत सर आपका। सर्वेश जी, आज के इस बजट को किस तरीके से देख रहे हैं? मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास को बड़ी राहत, 12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं है। हर एक वर्ग को, महिलाओं को, युवाओं को, किसानों को, सबको फोकस में रखकर यह बजट तैयार किया गया था। क्या कहेंगे आप? समाजवादी पार्टी की क्या प्रतिक्रिया है?
सबसे पहले ये बजट में उस तरह से देख रहा हूँ जैसे इनके पिछले कार्यों को देखता हूँ। ये अभी बजट में बता रही थी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर की खिलौनों का हब बनाया जाएगा भारत को। हाँ। तो निश्चित रूप से हब बना दिया गया है भारत को खिलौनों का, क्योंकि खेला ही जा रहा है भारतीयों से। पहली बात, अगर थोड़े से आंकड़ों की बात करें, ये तो लोक लुभावन इन्होंने बता दिया, हर चीज पॉपुलर डेमोक्रेसी के आधार पे करते हैं। बिहार 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 इसलिए हो रहा है कि आपने ही कहा, अभी बहुत अच्छी बात की, चुनावी राज्य है तो वहां पे फोकस दिखाया जा रहा है। 10 करोड़ के करीब हमारे यहाँ जो है वो टैक्स पेयर्स है, इतनी बड़ी आबादी में। उसमें से भी 4-4.5 करोड़ लोग एक्चुअल टैक्स पेयर्स हैं, बाकी लोग निल वो बजट पे करते हैं। उनमें से 12 लाख का स्लैब ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अगर लोकसभा में ऐसा रिजल्ट नहीं आता, इनको यूपी में मुंह की नहीं खानी पड़ती, तो ये भी नहीं ना करते ये। तो इसमें कोई बहुत ज्यादा फायदा इसलिए नहीं होना है, अगर आप थोड़ा टाइम देंगे और इसको समझेंगे। डिफेंस सेक्टर में 6.2 लाख जो था पैसा था लाख करोड़, उसमें से कटौती करके ये 4.8 पे आ चुके हैं। इतनी बड़ी कटौती डिफेंस सेक्टर में क्यों हुई है? भारत क्या इतनी ऐसे दौर से गुजर रहा है क्या कि शांति इतनी ज्यादा हो चुकी है कि हमें किसी देश से कोई खतरा नहीं है? जो राष्ट्रीय आपदाएं हैं या फिर जो हमारे अभी कुंभ में हुआ, ऐसे सेक्टर्स में आपको और पैसे इन्फ्यूज करने चाहिए थे, वो कटौती करने के लिए उस पर कोई बात नहीं कर रहा। बेरोजगारी का आलम ये है, उस पर कोई नहीं कर रहा। मार्केट की अभी जब ये बजट आया है उसके बाद मार्केट की जो हालत है, मार्केट कैसे क्रैश कर रहा है वो देखिए आप ध्यान से, तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल रिएक्शन क्या है इसका। हम जो टीवी पे केवल एक चीज को कह रहे हैं कि सरकारी नौकरी हो, क्रिकेट अगर थोड़ी समझ हो किसी को, तो क्रिकेट में 2 तरह से फील्डिंग सेट होती है। एक ये होता है कि आप पहले से एनालाइज करें कि बैट्समैन कैसा है, वैसे फील्डिंग सेट की जाए। दूसरा होता है कि वो जहां जहां शॉट खेल रहा है वहां फील्डर लगाते जाए। तो ये सरकार उसी पे चल रही है कि सरकारी जो मुलाजिम है उनसे इन्होंने मुंह की खाई। अभी अलग अलग राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम के नाम पे जब इनको झेलना पड़ा, हार का सामना करना पड़ा, तो ये एक यूपीएस लाए, ओपीएस नहीं ला पाए, आज भी एनपीएस ही, अब यूपीएस का नया शगुफा छोड़ा इन्होंने। तो सरकारी नौकरी वालों को उसका फायदा दिखाने के लिए बजट से खुशी समाजवादी पार्टी को नजर नहीं आ रही, कई तरह की शिकायतें। चलिए इस पर और विस्तार से हम करेंगे चर्चा। सर्वेश लौटेंगे आपके पास में। हमारे साथ में विनोद आनंद जी हैं, पीएम द्वारा गठित एमएसपी कमेटी के मेंबर हैं। बहुत स्वागत सर, आपका आवाज मिल रही है आपको हमारी? विनोद आनंद जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। श्वेता दुबे जी हमारे साथ में है बीजेपी की ओर से, उनका रुख कर लेते हैं। श्वेता जी, बजट में स्वागत, लेकिन सर्वेश जी कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ लोक लुभावन बजट है। सर्वेश जी को क्या कहा जाए, इनको हर अच्छाई में भी बुराई नजर आती है। तो ये जो कर रहे हैं वो इनका कर्तव्य है, वो निभा रहे हैं विपक्षी वाला। लेकिन हमारा बजट जो है महिलाओं, किसानों और टैक्स पेयर को ध्यान में रखकर पेश किया गया है। और अभी तो एक इसे कहते नहीं, बहुत रॉ फॉर्म में आया है सामने। धीरे धीरे इसका विश्लेषण होगा और जो इससे मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी। सबसे बड़ी सुविधा तो ये है कि इनकम टैक्स स्लैब जो चेंज किया गया है, 12 लाख तक टैक्स से मुक्त किया गया है, ये सबसे अच्छी बात है। दूसरी बात है कैंसर की दवाएं सस्ती की गई हैं। मतलब बहुत कुछ ऐसा इस बजट में है जो आम जनता को डायरेक्ट फायदा पहुंचाएगा। तो इसलिए अभी बहुत कुछ न कहते हुए हमारी सरकार ने उन लोगों को ध्यान में रखकर इस बजट को पेश किया है जिनको सबसे ज्यादा आवश्यकता है। महिलाएं, किसान, हमारे टैक्स पेयर, हमारे युवा। हमारा जल जीवन मिशन जो है वो 2028 तक बढ़ा दिया गया है। मतलब इन्होंने सिर्फ वो एस्पेक्ट देखे और जो जिसमें अच्छा किया गया उन पर कोई विचार व्यक्त नहीं किया। देखिए, संतुलित बजट बनाना पड़ता है, कुछ बढ़ाना है कुछ घटाना है, ये हमारी वित्त मंत्री जी बखूबी कर लेती हैं। और एक बार फिर उन्होंने बहुत ही एक सफल और संतुलित बजट पेश किया है जो बहुत ही लोगों को ठीक है सर्वेश जी बीच में नहीं, और मेहमान है उनका भी रुख कर लेते हैं। सर्वेश जी अभी आएंगे आपके पास में, तब आप अपनी बात को पूरा कीजिएगा। हमारे साथ में गाजियाबाद से हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं और हमारे साथ में गाजियाबाद से अशोक, आवाज मिल रही है आपको हमारी? ठीक है, अशोक का रुख कर लेते हैं। नोएडा से है, माफ कीजिएगा, अशोक नोएडा से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अशोक, क्या अपडेट है? आम जनता इस बजट से कितनी खुश नजर आई है आपके साथ में? अगर कुछ लोग मौजूद हैं उनसे बातचीत कीजिए। युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए इस बार बजट में बहुत कुछ खास लेकर आए हैं। गर्मा, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जो नौकरी पेशा लोग हैं खास करके उनमें ज्यादा खुशी की लहर दिखाई दे रही है, क्योंकि करीब 12 लाख रुपए जो है उनका टैक्स माफ किया गया है, जिसको लेकर के मेरे साथ एक नौकरी करने वाले सज्जन है हमारे साथ। फिर उसके बाद हमारे पीछे देख सकते हैं व्यापारी मंडल के लोग हैं जो खास करके दवाइयों की दुकान करते हैं।
जिसको लेकर कैंसर और सर्वाइकल को लेकर के भी बजट आया है, जिस पे हम उनसे बात करेंगे। फिलहाल के लिए हम उनसे बात करेंगे। सर क्या करते हैं आप? देखिए हम लोग नौकरी करने वाले लोग हैं और साथ साथ अभी यही सुनने में आ रहा है कि सरकार है उसने 12.5 उसमें नौकरी पेशा लोगों के लिए जो है टैक्स में छूट दी है। आप देखते हैं कि सरकार ने जरूर ये बजट में लाए है और कहा है, लेकिन अब देखने वाली बात है कि उसको इम्प्लीमेंट कितना किया जाता है। तो कई बार देखने में ये आता है, हालांकि कहा जा रहा है कि अगले हफ्ते से जो है इसको इम्प्लीमेंटेशन भी किया जाएगा, लेकिन इसको धरातल पे और कंपनियां किस तरीके से इसको लेती है वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस कदर लगातार महंगाई बढ़ रही थी और 3 से 7 लाख और 7 से 10 लाख के बीच में जो टैक्स लगाए जा रहे थे, और लेकिन अब जो सरकार ने ये कहा है बजट के अंदर कि 12 लाख तक की जो है कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो कहीं ना कहीं एक जो नौकरी पेशा जो मध्यम वर्गीय जो फैमिली बिलोंग करता है जो व्यक्ति, उसके लिए कहीं ना कहीं की राहत खबर है कि 12 लाख तक कम से कम उसे टैक्स नहीं देना होगा। और जो ये बचत होगी कहीं ना कहीं वो दूसरे चीजों में इन्वेस्ट कर सकेगा। और जो सरकार की जो पॉलिसी है आत्मनिर्भर और जो डेवलपमेंट की लोग जो है अपना रोजगार खुद तैयार करते हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं जो लोग इसमें सैलरी से कुछ बचाएंगे कहीं ना कहीं उसमें भी उनको कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा और सरकार की पहल अच्छी है। और वहीं हमें देखने को मिल रहा है कि क्योंकि कैंसर की कई हमारी फैमिली में भी है जो लगातार अस्पतालों के चक्कर काटते हम लोग भी जाते हैं, तो उसमें कहा जाता है या देखने को मिलता है कई सारे कैंसर के जो पेशेंट है वो बड़े बड़े अस्पतालों में, एम्स अस्पताल, अपोलो जो दिल्ली का बड़ा अस्पताल है सफदरजंग, वहां पर कैंसर के कई मरीज जो है लाइनों में खड़े होते हैं। वो सालों से जो है इलाज कराते हुए नजर आते हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर कोई लोअर फैमिली में या मध्यम वर्गीय फैमिली में इस तरीके की बीमारी आती है तो उसका घर बार सब कुछ बिक जाता है। तो सरकार ने क्यों से ये योजना लाई गई है, जो बजट में पेश किया गया है कि हर जिले में एक कैंसर डे केयर सेंटर खोला जाएगा और जो दवाइयां हैं वो भी सस्ती की जाएगी। कि लाखों के इंजेक्शन आते हैं, 50,000 70,000 के इंजेक्शन आते हैं, तो उसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत राहत लोगों को मिल सकता है। अब देखने वाली बात है कि सरकार ने जरूर बजट में पेश किया है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट कितनी जल्दी किया जाता है। और साथ में हम अभी बजट हम भी देख रहे थे क्योंकि हमारे यहाँ भी चल रहा था, तो उसमें ये कहा गया है कि जो LED या LCD टीवी होंगी और उसमें भी कुछ जो है सरकार की ओर से छूट दी जा रही है, क्योंकि पिछली बार देखा गया था कि किस तरीके से इन सभी चीजों पर टैक्स बढ़ाए गए थे। इस बार ये कहा गया है कि इसमें टैक्स में कहीं ना कहीं छूट दी जाएगी और महिलाओं के लिए भी कई सारी चीजें लाई गई है। तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छी पहल है बजट के अंदर जो लाया गया है मोदी गवर्नमेंट की ओर से। लेकिन हम यही चाहेंगे कि जितनी जल्दी इसको धरातल पर भी इम्प्लीमेंट करें तो वो काफी ज्यादा अच्छा होगा। जी बिल्कुल, आपके पास में लौटेंगे। जैसे आप सुन रहे थे कि ये नौकरी पेशा लोग हैं जिनको टैक्स में काफी रियायत मिलने की वजह से इनमें काफी खुशी की लहर देखी जा रही है। वहीं इनका जो पैसा बचेगा, टैक्स पेड करने से पैसा बचेगा, कुछ अभी अजीत जी ने बताया कि इनको छोटे व्यापार करें। खास करके मैं आपको कुछ हमारे पीछे दवाइयों की दुकानें हैं, मैं इनसे बात करूंगा कि अभी कैंसर और सर्वाइकल को लेकर के जो बजट आया है उस पे दवाइयों की दुकानों पे क्या फर्क पड़ेगा, क्या दवाइयां सस्ती होंगी, तो उससे इन लोगों की क्या प्रतिक्रिया होगी। आइए हम इनसे बात करते हैं। ठीक है अशोक, आपके पास में लौटेंगे और विस्तार से हम करेंगे चर्चा, दवाइयों को लेकर भी जानेंगे कि आखिर आम जनता इस फैसले से कितना खुश है। लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकते कहीं मत जाएगा, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चर्चा कर रहे हैं देश के बजट को लेकर। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं और इनकम टैक्स रेजिम से जुड़ी कुछ सबसे पहले बड़ी बातें आपको हम बताते हैं। देखिए, अगर आपकी कमाई 12 लाख रुपए है तो अभी आपको 71,500 रुपए और 13 लाख पर 88,400 रुपए अभी आपको टैक्स देना पड़ता है। लेकिन नया टैक्स आप देख सकते हैं 12 लाख की कमाई पर 0, यानी आपको कोई टैक्स जो है वो अब नहीं भरने होगा। और साथ ही देखिए कितना फायदा हुआ आपको, 71,500 रुपयों का फायदा 12 लाख तक की अगर आपकी कमाई है तो कोई टैक्स न देने पर हो रहा है। वहीं 13 लाख की कमाई पर पहले आपको देना पड़ता था 88,400, अब आपको देना पड़ेगा 66,300, यानी कुल मिलाकर 22,100 रुपए का फायदा हो गया। 15 लाख तक की अगर आपकी आय है तो आपको 1,30,000 पहले भरने होते थे, लेकिन अब 97,500 ही देने होंगे, यानी 32,500 का फायदा है। और अगर आपकी कमाई 22 लाख रुपए है तो 3,40,600 रुपए आप भरते थे, लेकिन अब महज 2,40,500 ही देने होंगे, यानी 1,100 रुपए का फायदा आपको हो गया। और 17 लाख अगर आपकी कमाई है तो 1,84,000
54,600 आप देते थे और अब आपको 1,30,000 ही देने हैं, यानी 54,600 का फायदा सीधे सीधे आपको नई टैक्स रेजिम में होने वाला है। 12 लाख तक की आय पर तो आप 0 पर आ गए, यानी कोई भी आपको टैक्स नहीं देना है। हमारे साथ में गाजियाबाद से देव वर्मा जुड़े हुए हमारे संवाददाता, उनका भी रुख कर लेते हैं। देव, हमने टैक्स रेजिम जो है वो सामने आई है और बड़ी आसान तरीके से हमारे टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। अब बड़ा फायदा नौकरी पेशा लोगों को है। आपके साथ में जो लोग मौजूद हैं उनसे बातचीत कीजिए। जी हाँ, हमारे साथ जो है कुछ लोग मौजूद हैं, उसमें से कुछ लोग जो है युवा भी मौजूद है। आइए बात करते हैं उनसे। आज युवा के लिए सामने ये नई टैक्स पे जो आया है उससे इन्हें क्या फायदा मिल रहा है, कैसी खुशी की लहर है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। जी, क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम मुकेश है। मुकेश जी, जैसा कि अभी निर्मला सीतारमण जी जो हमारी वित्त मंत्री हैं, उन्होंने जो है टैक्स पे का जो है इसमें अभी बताया है, तो उसमें उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो इन्होंने स्लैब बढ़ाया है ये तो अच्छा डिसीजन है, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि हमारे जो घर का जो बजट होता है उसमें काफी अच्छा हमें फायदा होगा, तो ऐसा इस पूरे बजट के अंदर वो ऐसी चीजें अभी दिखाई नहीं दी है। ये केवल अभी जो हमें फायदा नजर आ रहा है वो केवल दवाइयों में, दवाइयाँ सस्ती होने जा रही हैं, और दूसरी जो टैक्स का स्लैब बढ़ा उसमें, बाकी कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमारे आम बजट को, हमारे घर के बजट को उसमें हमें फायदा मिले। अब जैसे कि इसमें दिखाया गया है 0 से 12 लाख की जो आय है, जैसे कि युवाएं काम करते हैं उनकी जो है 12 लाख एनुअल इनकम होती है, उसमें कोई उनके टैक्स दर नहीं लगेगा, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पहले तो सबसे पहले हमें ये सोचना चाहिए देश के वित्त मंत्री को कि 12 लाख की स्लैब में अभी तक कौन कौन है, इनकी आय 12 लाख है क्या? जो हमारा मजदूर वर्ग है उनके बारे में भी उनको सोचना चाहिए। उनके स्लैब को बढ़ाने पे काम नहीं करना चाहिए, काम करना चाहिए उनकी आय को बढ़ाने के लिए। अब आप इसको 12 लाख के चाहे 1 करोड़ कर दो उसको, लेकिन क्या वो 1 करोड़ कमा पा रहे हैं? हमें उस पर ध्यान देना चाहिए, ना कि इस पे कि हम अपना स्लैब कितना बढ़ा रहे हैं। मतलब मेन ये है कि जनता को कितना फायदा हो रहा है उस स्लैब को बढ़ाने में, उस पे काम होना चाहिए। और जैसे ये बजट आया है तो उम्मीद करते हैं कि ये बजट आम लोगों तक पहुंचे, क्योंकि ये आम लोगों तक पहुंच ही नहीं पाता है। इसका फायदा केवल बड़े लोगों को होता है, बड़े जो बिजनेसमैन है उनको होता है, जो गरीब जनता है उसको कोई फायदा नहीं मिल पाता। तो देखिए, ये हमारे साथ मौजूद थे युवा, इन्होंने बताया कि जो ये बजट लागू हुआ है, ये बजट जो है ज्यादातर लोगों के बीच में नहीं जाता है। जितने भी लोग यहाँ बिल्कुल हम देख पा रहे हैं कि लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है। लखनऊ से हमारे साथ में अविनाश जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। अविनाश, लखनऊ से फिलहाल क्या अपडेट है आपके पास में? आम लोग कितने खुश इस बड़े ऐलान से नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल गरिमा, देखिए आज जो है 2025 का जो आम बजट है मोदी सरकार 2.0 का, उसमें साफ तौर पर चाहे मध्यम वर्ग के लोग हो, किसान हो, युवा हो, या फिर जो है साफ तौर पे जिस तरीके से रोजमर्रा काम करने वाले लोग या फिर टैक्स पेयर, उन सभी को ध्यान में रखते हुए आज का ये बजट पेश किया गया है। साफ तौर पर बजट में सबसे अहम जो 12 लाख रुपए का जो कहीं ना कहीं जो लोग जो है जिस तरीके से उनकी आय है उस पर जो है उनको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है साफ तौर पर। और युवाओं को लेकर जिस तरीके से IIT जो संस्थान है या फिर जो मेडिकल कॉलेज है, वो 5 साल में उनके जो सीटें हैं 75,000 से अधिक करने की कहीं ना कहीं जो है केंद्र सरकार ने जो है इस जो है बजट के दौरान जो है उसकी घोषणा की है। और किसानों की अगर बात करें तो किसानों का जो क्रेडिट कार्ड था वो 3 लाख रुपए से बढ़ा के वो 5 लाख कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं जो आज का जो ये आम बजट है वो कहीं ना कहीं जो है तमाम जो है कह सकते हैं कि किसान, युवा और तमाम जो कह सकते हैं कि जो है व्यापारी वर्ग के लोग हैं, उनके लिए भी कहीं ना कहीं ये बजट खास है। यहाँ के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, राजधानी लखनऊ में युवा है, हम उनसे जानेंगे कि आखिर इस बजट में युवाओं को लेकर जो है केंद्र सरकार ने आखिर इस बजट में क्या कुछ खास है और आज के बजट को वो कैसे देखते हैं। आपसे समझना चाहेंगे कि आज का जो बजट है उसमें कई तरीके के जो है प्रस्ताव कहीं ना कहीं आज सदन में रखे गए हैं, चाहे जो है IIT कॉलेज की जो संस्था है उनको बढ़ाने की बात की गई हो, या फिर मेडिकल कॉलेज है उनको बढ़ाने की बात की गई हो, या फिर जो एजुकेशन लोन है, उन तमाम चीजों में जो है कहीं ना कहीं जो आज का जो बजट है उसमें आप लोग इस तरीके से देखते हैं कि बजट कितना खास है। देखिए, निर्मला सीतारमण जी ने पहली बार मेरे हिसाब से 2019 के बाद से लगातार अब जो ये बजट पेश किया गया है, सबसे ऐतिहासिक बजट इसलिए कहूंगा क्योंकि
जो टैक्स स्लैब था जो 7 लाख से बढ़ा करके 12 लाख कर दिया गया है, जो कि अभी तक 7 लाख का टैक्स में 12 लाख रुपए अब देने पड़ेंगे। 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, यानी अमूमन 1 लाख रुपए जिसकी तनख्वाह है महीने की, उसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। साथ ही जैसे एमएसएमई में इन्होंने जो बदलाव किया है, एमएसएमई में जिस तरीके से बढ़ावा देने की बात करी गई है, जिस तरीके से जो विदेश से आने वाले पैसे में टैक्स कम किया है, मोबाइल सस्ते किए जाएंगे, इस तरीके की जो चीजें हैं जिसको बढ़ावा देने के लिए सरकार ने चाहे एआई टेक्नोलॉजी को जिस तरीके से बढ़ावा देने की बात करी गई है, मेडिकल स्टूडेंट की सीटों को बढ़ावा देने की बात करी गई है, तो इन सबका काफी सराहना करी जा रही है। और इन सबको लेकर के हम लोग भी काफी उत्साहित है कि जिस तरीके से 12 लाख रुपया टैक्स स्लैब को बढ़ा दिया गया है कि 12 लाख का कोई टैक्स नहीं देना है। साथ ही जो नया उद्यम करना चाह रहे हैं, जो एंटरप्रेन्योरशिप अपनी जो शुरुआत करना चाह रहे हैं, उनके लिए जिस तरीके से बढ़ावा दिया गया है, चाहे वो लोन की बात करी जाए या फिर किसानों का जो क्रेडिट कार्ड बढ़ाने की जो बात करी गई है, ये सब काफी अच्छे ऐलान इस बार सरकार ने किए हैं। एक देखा गया है कि जो आज के जो बजट में एक खास पेशकश की गई है, जो विदेशों में लोग काम करते हैं तो वहां से वो लोग जो पैसा यहाँ पर ट्रांसफर करते हैं, उसमें कहने गई जो टैक्स होता है सरकार का, उसमें भी छूट दी जा रही। इसको आप कैसे देखते हैं कि के तौर पर? देखिए, एक युवा हूँ और मेरे परिवार के कई लोग विदेश में हैं, तो ऐसे में मेरे लिए तो ये काफी अच्छी चीज है कि जिस तरीके से लगातार डॉलर का रेट बढ़ रहा है, और ऐसे में जब वो डॉलर का पैसा इंडिया में भेजेंगे, वो कन्वर्ट होता है, तो उसमें कुछ ना कुछ एक्सेस कटते थे। अब उसमें बिल्कुल, तो देखिए लखनऊ से हम तस्वीर आपको दिखा रहे थे जहां पर लगातार जो युवा हैं और जो नौकरी पेशा लोग हैं उनकी भी प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं, और नौकरी पेशा लोगों के लिए नया इनकम टैक्स रिजीम सामने आया है जिसमें बड़ा बदलाव किए जाने की बात सामने आई है। शुक्रिया आपका अविनाश हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। तो देश का बजट 2025 सामने आ चुका है जिसमें कई बड़े ऐलान किए गए, लेकिन बड़े बात है कि मध्यम वर्ग को 12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स अब नहीं देना होगा। ये एक बड़े ऐलान के तौर पर देखा जा रहा है। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों